हेलो एवरीवन, आप सबका अवनीश गौतम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे ई कॉमर्स के बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो के दौरान मैं आपको 10 ऐसी टिप्स के बारे में बताने वाला हूं जो कि आपको फॉलो करनी चाहिए यदि आप एक ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। हमारे चैनल अवनीश गौतम पर पहले ही 2-3 वीडियोस हैं ई कॉमर्स के बारे में, जिसमें हमने बताया है कि आप ऑनलाइन ई कॉमर्स से मतलब अपना बिजनेस कैसे सेटअप कर सकते हैं और ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स को कैसे बेच सकते हैं। उन वीडियोस का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उन पर क्लिक करके उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। तो इस वीडियो में हम जानते हैं कि ऐसी कौन सी 10 टिप्स हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए यदि आप सक्सीड होना चाहते हैं ई कॉमर्स बिजनेस में, राइट। तो हमारी सबसे पहली टिप है साइट लॉन्च के बारे में। तो साइट लॉन्च के बारे में बहुत मैं तो कहूँगा अधिकतर जो लोग होते हैं वो बहुत जल्दी करते हैं और जल्दी जल्दी से बस साइट बनवा लेते हैं और अपलोड कर देते हैं अपने डोमेन नेम या वेब होस्टिंग पर और बाद में फिर बैठ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, आपको पूरी प्लानिंग करनी चाहिए। अपनी टीम बनाइए, मतलब पूरी प्लानिंग कीजिए वेबसाइट के पूरे डिज़ाइन की, उसमें पहले सारे प्रोडक्ट्स खुद डालिए, कम से कम उसे महीना खुद टेस्ट कीजिए और फिर पब्लिक के लिए लॉन्च कीजिए। उस दौरान आप अपनी अगर वेबसाइट बनाना ही चाहते हैं तो उस वेबसाइट पर कमिंग सून का बोर्ड लगा सकते हैं, कमिंग सून का एक्सटेंशन लगा सकते हैं, ताकि जब भी कोई विजिटर उसे विजिट करे तो कमिंग सून आए और आपका मतलब यूज़र बेस बढ़ता जाए। इससे क्या होता है कि मीन्स यूजर्स की खुद की एक्साइटमेंट बढ़ती है। इसका जो रियल लाइफ एग्जांपल है वो फ्लैश सेल्स है। फ्लैश सेल्स में काफ़ी एंगेजमेंट होती है, राइट। तो उससे आप अपना कस्टमर बेस बनाना शुरू कर सकते हैं इवन कि साइट लॉन्च से पहले ही। तो साइट को बड़े ही सोच समझ के लॉन्च कीजिए, मतलब सारे फीचर्स आप टेस्ट कर लीजिए खुद थॉरली और प्रोडक्ट्स वगैरह का चेक कर लीजिए, कार्ट वगैरह में अच्छी तरह ऐड हो रही है। कुछ भी आप मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं अपनी ई कॉमर्स साइट के लिए तो वो उसे अच्छी तरह से टेस्ट पहले ज़रूर कर लीजिए और मतलब रश ना करिए एकदम से साइट को लॉन्च करने में। प्रॉपर टेस्टिंग नीड्स बिफोर साइट लॉन्च, राइट। तो ये हमारी टिप नंबर 1 थी। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी सेकंड टिप की तरफ। तो हमारी सेकंड टिप है फोकस ऑन यूज़र। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टिप है, मैं तो कहूँगा। अब हमें अपने जो कस्टमर होता है या यूज़र है उस पर फोकस करना चाहिए। अब हम कैसे फोकस कर सकते हैं? कई ई कॉमर्स वेबसाइट्स लोग बस ये बनाते हैं कि जल्दी से जल्दी ऑर्डर कर दे वो, है ना। हम यूज़र का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते कि यूज़र को क्या चाहिए, यूज़र को क्या नहीं चाहिए। तो यूज़र को क्या चाहिए उसके लिए हमें सबसे पहले चेंजेस अपनी वेबसाइट में करने पड़ेंगे। ई कॉमर्स की वेबसाइट जो हम बनाएंगे उसमें करने पड़ेंगे। उसमें क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? आपको एक तो नेविगेशन बहुत ही आसान रखनी चाहिए। नेविगेशन यानी कि डिज़ाइन वगैरह ओवरऑल या प्रोडक्ट्स जो कस्टमर चाहते हैं वो आसानी से सर्च कर पाएँ और उन्हें आसानी से मतलब ढूंढ पाएँ, उनके कलर वैरायटी के हिसाब से ढूंढ पाएँ, सॉर्ट कर पाएँ, प्राइसिंग के हिसाब से। अगर वो चाहते हैं कम दामों वाली चीज़ें पहले आएँ तो कम दामों वाली चीज़ें आएँ। ये सब फीचर्स जो एक मॉडर्न ई कॉमर्स की वेबसाइट होती हैं उनमें होते हैं। आप एग्जांपल ले सकते हैं फ्लिपकार्ट और अमेजोन वगैरह साइट्स की, क्योंकि इनमें हर तरह के फीचर्स है। कलर बेस्ड सॉर्टिंग भी होती है, ब्रांड बेस्ड सॉर्टिंग भी होती है। तो ये सारे सॉर्टिंग के फीचर्स आपको अपने यूज़र को देने चाहिए, बिकॉज अगर आप अपने यूज़र को खुश करेंगे तो यूज़र आपको भी खुश करने की पूरी कोशिश करेगा। मीन्स वो आपसे प्रोडक्ट्स ज़रूर परचेज करेगा। आप स्टार रेटिंग बेस्ड मतलब वो कर सकते हैं, सॉर्ट आउट अपने सर्च रिजल्ट्स को। मीन्स यूज़र आसानी से ढूंढ पाए उसे एग्जैक्टली चाहिएगा, ठीक है। अगर यूज़र ढूंढ पाएगा आसानी से आपकी वेबसाइट पर उसे चाहिए क्या, तो वो पक्का आपके प्रोडक्ट्स को खरीदने में इच्छुक होगा, राइट। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप है, आपको अपने यूज़र पर फोकस करना चाहिए। उसको ऐसा भी नहीं कि कई ई कॉमर्स साइट्स होती हैं कि उनका ईमेल एड्रेस वगैरह ले लेती है या इन्फॉर्मेशन ले लेती है और उसे बड़े ही बेकार तरीके से यूज़ करती है और अपने यूज़र को इरिटेट करती हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहिए। आपकी वेबसाइट बहुत ही बढ़िया होनी चाहिए ई कॉमर्स की, मतलब यूज़र बेस्ड होनी चाहिए, यूज़र पर फोकस्ड होनी चाहिए। तो दैट्स वाई फोकस ऑन यूज़र। दिस वाज अवर टिप नंबर 2। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी थर्ड टिप की तरफ। तो अब बढ़ते हैं हमारी थर्ड टिप की तरफ। हमारी थर्ड टिप है टेस्टिंग ईच एंड एवरीथिंग। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है आई वुड से, क्योंकि आप बहुत सारे ई कॉमर्स वेबसाइट्स बना लेते हैं और उन्हें नहीं पता होता कि उनके यूज़र क्या फील कर रहे हैं। वो अपनी चीज़ों को टेस्ट नहीं करते। आपको पहले तो मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया कि आपको साइट लॉन्च करने से पहले ट्राई करनी चाहिए, और ये नहीं कि आप बस मेजर चीज़ें देख लें और उन्हें परख लें। आपको हर एक चीज़ ईच एंड एवरीथिंग टेस्ट खुद करनी चाहिए, उसके बाद ही यूज़र को अवेलेबल करवानी चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि जब साइट चलती है, 1-2 महीने चलती है या कुछ और समय के लिए भी चलती है,
तो उसके बाद भी आपको रेगुलर अपनी साइट को टेस्ट करते रहना चाहिए। अब इन चीज़ों में आप क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं, अपनी पेज लोडिंग टाइम आपकी साइट का, बिकॉज पेज लोडिंग टाइम एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है, क्योंकि जब भी कोई बंदा आपकी साइट खोलता है, सर्च करता है, तो उसे जितना ज़्यादा समय उस पर बिताना पड़ेगा, जितनी ज़्यादा मुश्किल होगी उसे आपकी साइट पर, उतना ही वो फ्रस्ट्रेट होगा और आपकी साइट को लीव कर जाएगा। तो इसलिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आपको खुद टेस्ट करनी चाहिए ईच एंड एवरीथिंग, और पक्का कर लेना चाहिए कि हर चीज़ प्रॉपर फंक्शन कर रही है, और ये टेस्टिंग आपको रेगुलरली करनी चाहिए। आप चाहे तो हफ्ते का टाइम सेट कर सकते हैं, महीने का टाइम सेट कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक कितनी है, ऑर्डर्स कितने आप रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है, और उस हिसाब से आपको अपनी वेबसाइट की रेगुलर टेस्टिंग करनी चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं हमारी 4th टिप की तरफ। तो हमारी 4th टिप है यूज़ पावर ऑफ सोशल मीडिया। अब बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि सोशल मीडिया का ई कॉमर्स साइट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा यदि आप आज फेसबुक वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि फेसबुक पर आजकल शॉपिंग की एड्स बहुत आती हैं। आप ये जूते खरीद लीजिए, मान लीजिए आपने गूगल पर सर्च किया सुबह कि कोई शूज़, मुझे वुडलैंड के शूज़ चाहिए, तो आप जब शाम को फेसबुक पर लॉगिन करेंगे तो शायद आपके सामने ऐसा आया हो ऐड कोई कि वुडलैंड के शूज़ की ऐड आ गई हो ना। तो ये बेसिकली सारा कुकीज़ के जरिए हो रहा है। गूगल ने फैच कर लिया कि आपको ये चाहिए, उसने ये इन्फॉर्मेशन फेसबुक के साथ शेयर की, फेसबुक ने सेंस कर लिया कि इनको ये जूते चाहिए, तो इस हिसाब से उसने जूते दिखाए। तो ई कॉमर्स साइट्स वाले क्या कर रहे हैं कि वो सोशल मीडिया की पावर का यूज़ कर रहे हैं ताकि वो यूज़र का पक्का मन बना सके कि वो हमारी साइट से जूते खरीद ही लें, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप सोशल मीडिया की पावर का यूज़ कीजिए, बिकॉज सोशल मीडिया तो हर कोई यूज़ करता है ना। अगर हर कोई ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं खोलता तो सोशल मीडिया तो हर कोई यूज़ करता ही करता है, चाहे उसका खरीदने का मन ना हो, सोशल मीडिया उसका मन बना भी सकता है, ठीक है। तो आपको सोशल मीडिया की पावर का यूज़ ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। तो ये मैं कहूँगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आपको सोशल मीडिया की पावर का यूज़ करना चाहिए हर एक ई कॉमर्स धारक को, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी 5th टिप की तरफ। तो हमारी 5th टिप है यूज़ ऑफ सोशल एलिमेंट्स। तो सोशल एलिमेंट्स अब में क्या होते हैं? सोशल एलिमेंट्स होते हैं रिव्यू, स्टार रेटिंग्स, ठीक है। तो आपको पता होगा कि यदि आप एक गूगल सर्च ही करते हैं, है ना, तो जब आप किसी प्रोडक्ट को सर्च कर लेते हैं, है ना, तो उसमें आपने देखा होगा कि स्टार रेटिंग्स आती हैं विद इन द सर्च इंजन। तो स्टार रेटिंग्स वाले जो होते हैं वो बढ़िया रैंक भी करते हैं सर्च इंजन में, ठीक है। तो इसलिए आपको ऐसे एलिमेंट्स अपने जो ई कॉमर्स साइट है उसमें इंक्लूड करने चाहिए। स्टार रेटिंग्स यूजर बेस्ड होनी चाहिए, यानी कि यूजर अपने आप रेटिंग दे सके, रिव्यूज लिख सके आपकी वेबसाइट पर और लाइक्स वगैरह कर सके, ठीक है। तो ये कुछ सोशल एलिमेंट्स होते हैं जो कि आपको अपने मीन्स वेबसाइट में जो भी ई कॉमर्स वाली वेबसाइट बना रहे हैं उसमें इंक्लूड करें, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे सोशल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। वीडियो रिव्यूज़ भी होते हैं, बहुत सारी मॉडर्न ई कॉमर्स साइट्स हैं वो वीडियो रिव्यूज़ वगैरह भी ऐड करती हैं, ठीक है। और कस्टमर की फोटोज़ वगैरह, जो कस्टमर प्रोडक्ट यूज़ करके फोटोज़ वगैरह अपलोड करते हैं, तो वो भी सारा कुछ अप करती है, ठीक है ना। तो जो स्टार रेटिंग वगैरह होती है वो एनोनिमस भी हो सकती है, लॉग्ड इन यूजर्स के लिए हो सकती है, या फिर ऐसे यूजर्स के लिए भी हो सकती है जिन्होंने प्रोडक्ट्स को परचेज कर ही लिया है ना। तो ऐसे कुछ सोशल एलिमेंट्स आपको अपनी सोशल मीडिया के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें इंक्लूड करना चाहिए अपनी ई कॉमर्स साइट में, बहुत ही बेनिफिशियल रहता है आपके लिए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी 6th टिप की तरफ। अब हमारा 6th पॉइंट है मोबाइल फ्रेंडली या फिर एक ऐप। तो आजकल आपको पता होगा कि जो मोबाइल की सर्चेज है वो जो डेस्कटॉप की सर्चेज है उन्हें ओवरकम कर गई हैं, यानी कि हर एक बंदे के पास स्मार्टफोन है आजकल, ठीक है। तो वो स्मार्टफोन का यूज़ करना ज़्यादा पसंद करता है जाने कि वो डेस्कटॉप का यूज़ करे। तो आजकल हर एक ई कॉमर्स कंपनी जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, जबोंग है, ईबे है, उन सभी की ऐप है। तो बेसिकली आपको एक ऐप डेवलप करनी चाहिए एंड्रॉयड के लिए, iOS के लिए या दूसरे प्लेटफॉर्म्स के लिए भी एक ऐप डेवलप करवा लेनी चाहिए, जिससे कि आपकी जो मोबाइल बेस्ड ऑडियंस है उनका लॉस ना हो। क्योंकि आजकल हर कोई बंदा प्रोडक्ट्स अगर परचेज करनी होता है ना, वो ज़्यादातर मोबाइल से ही परचेज करता है, स्पेशली इंडियन ऑडियंस की बात करें तो, ठीक है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिससे कि आप ज़्यादा सेल्स प्राप्त कर सकते हैं। या तो अपनी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली तो रखिए ही रखिए, बिकॉज जिस बंदे ने ऐप नहीं इंस्टॉल करनी वो मोबाइल वेबसाइट तो चला पाए ना, और ऐप तो बनाइए ही बनाइए, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। उसके बाद हमारा 7th है टॉपिक एसईओ ऑन द टॉप। तो एसईओ आप सबको पता होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। इसके बारे में मैं ज़्यादा बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि अवनीश गौतम यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारे एसईओ के रिलेटेड ट्यूटोरियल्स है, बिकॉज अवनीश गौतम खुद एसईओ गुरु हैं एंड दे नो ऑल अबाउट एसईओ एंड तो उन सभी वीडियोस को आप अवनीश गौतम यूट्यूब चैनल पर ब्राउज कर सकते हैं और एसईओ के हर एस्पेक्ट के बारे में जान सकते हैं। एसईओ एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे कि आपके जो ई कॉमर्स साइट है उस पर सर्च इंजन से ट्रैफिक आएगा। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आप इसे याद रख लीजिए।
उसके बाद है कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है कि आपको यूज़र जो भी आपके कुछ ना कुछ प्रोडक्ट परचेज करते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन को काफ़ी सिक्योर रखना चाहिए और इस इन्फॉर्मेशन को पॉजिटिव वे में यूज़ करना चाहिए। उन्हें गुड सजेशंस उनकी ईमेल पर भेजनी चाहिए, बढ़िया बढ़िया जो सजेशंस होती है कि वो ये भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, सिमिलर प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हैं। एक आम ई कॉमर्स साइट शुरू करने वाला बंदा जानता होगा कि आपको अपने यूज़र की बस उनकी इन्फॉर्मेशन जो आपने उनकी कलेक्ट की है ना, उन्हें पहले तो सेफली रखना चाहिए। किसी के साथ शेयर मत कीजिए, सेफली रखिए और उनका यूज़ प्रोडक्टिव वे में कीजिए, बढ़िया तरीके में कीजिए जिससे आपका भी फ़ायदा हो और यूज़र का भी फ़ायदा हो। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी 9th टिप की तरफ, जो है कीप अपग्रेडिंग। कीप अपग्रेडिंग का मतलब यहाँ पर यह है कि आपको इवॉल्व होते रहना चाहिए समय के साथ साथ। आपको पता है प्रोडक्ट्स है बार बार बदलते रहते हैं, चीज़ें बदलती रहती हैं, नए नए फीचर्स आते रहते हैं, इंटरनेट डेवलप हो जा रहा है, आगे से आगे बढ़ी जा रहा है। तो आपको भी अपनी साइट को वैसे के वैसे आगे बढ़ाना पड़ेगा, अपने बिजनेस को वैसे ही आगे बढ़ाना पड़ेगा। आप जैसे अभी आपने मोबाइल ऐप लॉन्च की अपने जो है अपनी साइट के लिए, उसको भी आपको बार बार उसके अपडेट्स देते रहने होंगे। अपनी जो साइट है उसका डिज़ाइन बार बार मतलब जैसे यूज़र्स पसंद करते हैं वैसे अपग्रेड करता रहना पड़ेगा, तभी आपका साइट ग्रो करेगी, नहीं तो पॉज हो जाएगी। ग्रो करनी है तो आपको अपग्रेड करना ही पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं हमारी लास्ट टिप की तरफ। हमारी लास्ट टिप है पर्सनल एक्सपीरियंस। तो ये एक बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसलिए मैंने इसे लास्ट में रखा है। पर्सनल एक्सपीरियंस से हम सबसे यूनिक होते हैं, है ना। अब फ्लिपकार्ट वाले अमेजोन से डिफरेंट क्यों हैं, अमेजोन वाले फ्लिपकार्ट से डिफरेंट क्यों हैं, जबोंग से डिफरेंट क्यों हैं, ठीक है, शॉपक्लूज से डिफरेंट क्यों हैं, या फिर कह लीजिए बाकी सारी ई कॉमर्स साइट से डिफरेंट क्यों है? बिकॉज वो खुद में अपने आप में यूनिक है, उनका एक यूनिक डिज़ाइन है। स्नैपडील का अलग डिज़ाइन है, फ्लिपकार्ट का अलग डिज़ाइन है, उनका अलग बिजनेस मॉड्यूल है। तो वो सब वो पर्सनल एक्सपीरियंस से पता चलता है। उनकी जो टीम होती है ई कॉमर्स की वो रिसर्च करती रहती है, उनकी तो अलग अलग रिसर्च टीम्स होती है कि जिससे वो अपना बिजनेस ग्रो कर सके। तो आपको खुद पर्सनल एक्सपीरियंस से पता करना पड़ेगा, अपने पर्सनल एस्पेक्ट्स को खोलना पड़ेगा कि आपको मतलब ए बी टेस्टिंग कर सकते हैं कि आपके प्रीवियस रिजल्ट कैसे आए, आप अपने फ्यूचर रिजल्ट्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो पर्सनल एक्सपीरियंस ही ऐसी चीज़ है जो कि आपको बाकियों से डिफरेंट बनाती है और आगे लेके जाती है। तो ये थी इस वीडियो में मैंने जो बताई टॉप 10 टिप्स जिनसे कि आप अपने ई कॉमर्स बिजनेस को सक्सीड कर सकते हैं। तो आशा है कि इस वीडियो में जो टिप्स बताई थी वो आपको बहुत अच्छी लगी होंगी और आपकी मदद करेंगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज रेगुलरली लाते रहते हैं। धन्यवाद।